हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की अर्थव्यवस्था काफी हद तक खेती किसानी पर ही निर्भर करती है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में हरियाणा का कृषि विभाग किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई फसलों पर सब्सिडी दे रहा है। इसी कड़ी में सरकार किसानों को अमरूद की खेती पर 50% तक का अनुदान दे रही है, जिससे अमरूद की खेती करने वाले किसानों को लाखों का फायदा हो रहा है और किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है। वहीं बात करें रोहतक जिले के एक प्रगतिशील किसान जितेंद्र सहारन की, जो अमरूद की खेती करके सालाना 10 लाख रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमा रहे हैं। प्रगतिशील किसान जितेंद्र सहारन करीब 5 एकड़ में अमरूद की खेती करते हैं, जिन्हें प्रदेश सरकार की तरफ से सहायता भी मिल रही है। मैंने जी अमरूद की खेती की है और इसमें बहुत ही फायदा है। कितने एकड़ में की है? 5 एकड़ में की है जी। सारा बताओ जी, क्या कैसे क्या किया? मैंने खुद अपना बाग लगाया जी, खुद अपने हाथों से मेहनत करी है और मैंने 3 साल के अंदर मतलब ये करके दिखा दिया। अब भाई जमींदार की आमदनी जो है दोगुनी हो सकती है। तो सरकार की तरफ से कितना सहयोग मिला? सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिला है जी। 43,000 रुपये प्रति एकड़ गवर्नमेंट दे रही है और पूरा सहयोग मिल रहा है। कौन कौन सी खेती करते हो आप? मैं जी अमरूद की तो होगी और चारे की और सब्जी की। तो मार्केटिंग के लिए, क्या इनको बेचने के लिए कैसे क्या करते हैं? मार्केट के लिए जी यहीं पर लेने आ जाते हैं और खुद हम अपना सप्लाई करते हैं रोहतक सेक्टर में और सन सिटी में। तो सारा माल सप्लाई हो जाता है? सप्लाई हो जाता है जी मंडी में। मंडी भी बच जाती है आपकी? हाँ मंडी में। तो सालाना आय कितना आमदनी मान के चलते हो? सालाना जी मैं 10-12 लाख से ऊपर मान के। तो जो सरकार कह रही थी किसानों की आमदनी दुगनी की जाएगी, तो इस तरीके से अगर खेती करते हैं तो? हाँ तो जमींदार ने जी कोई नुकसान नहीं, फायदा है। दूसरे किसानों को क्या कहना चाहोगे? दूसरे किसानों को हम यही कहना चाहेंगे कि वे हमारी तरह ऑर्गेनिक खेती करो और बाग लगाओ। फायदे का सौदा है। फायदे का सौदा है। रोहतक जिला उद्यान अधिकारी कमल सैनी ने बताया कि बागवानी विभाग के तहत सभी तरह के फल और सब्जियां आती हैं। साथ ही मसालों की खेती भी बागवानी विभाग के तहत आती है, जिसमें मुख्य रूप से हरियाणा में पैदा होने वाली हल्दी और अदरक है। वहीं कुछ सुगंधित पौधे भी बागवानी विभाग में आते हैं, जिनका सेंट या परफ्यूम में इस्तेमाल किया जाता है। हमारा जो बागवानी विभाग है, जिसमें जो मुख्य मद हैं, जो मैं डाइवर्सिफिकेशन की जिस पे बात कर रहा था, सभी प्रकार के फलदार पौधे जो हमारे हरियाणा के धरातल में, यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के इन्वायरमेंट में हो सकते हैं, वो सभी आते हैं। सभी प्रकार की सब्जियां जो हमारे परिवेश में होती हैं वो सभी आते हैं। मसालों की खेती, वैसे तो मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो हमारा विभाग है हरियाणा में, जो स्पेशल फोकस हमारे विभाग ने किया वो 2 मसालों के ऊपर किया है, जिसमें एक हल्दी और दूसरा अदरक। यही यहाँ पे होते हैं अच्छे। इन 2 के ऊपर स्पेशल स्कीम हमारे डिपार्टमेंट की। उसके बाद कुछ जैसे सुगंधित पौधे आते हैं, जो हमारे जो ये बाई प्रोडक्ट, जिनके सेंट परफ्यूम इस टाइप के आइटम बनते हैं, जो जिनमें उनका कस वगैरह डलता है, वो सभी हमारे डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि फूल मशरूम के साथ साथ मधुमक्खी पालन भी बागवानी विभाग के तहत आता है। मधुमक्खी पालन से फसलों की पैदावार भी बढ़ती है, क्योंकि मधुमक्खियां शहद का उत्पादन करने के साथ साथ फसलों का पॉलिनेशन भी करती हैं। अगर किसान इनका उत्पादन करता है, किसान अपनी आमदनी डबल कर सकता है। फूल फ्लावर की जो खेती है वो हमारे डिपार्टमेंट के अंदर आती है, बागवानी उसको डील करता है। इसके अलावा खुम्बी की खेती, मशरूम, जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा, खाई भी होगी, वो हमारे बागवानी विभाग के अंतर्गत आती है। इसके अलावा बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन, जो मुख्य रूप से
हम वैसे उसको मानते हैं वैसे शहद के उत्पादन के लिए पालनी चाहिए, लेकिन हमारे विभाग का जो कंसेप्ट है बस शहद उत्पादन तो हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट है हमारी फसलों की पैदावार बढ़ाना। क्योंकि मक्खियाँ हमारे पौधों के अंदर जो परागण क्रिया होती है, एक फूल से दूसरे फूल पर जब ये जाती हैं तो पोलिनेशन का बहुत अच्छा एजेंट है ये हमारी नेचर के अंदर, तो वो पैदावार भी बढ़ाती है और बदले में शहद का उत्पादन भी होता है। तो ये सभी प्रकार के मद हमारे विभाग में आते हैं, सारे के सारे नकदी बंद है। यदि इनके साथ किसान जुड़ता है तो वो अपनी जो इनकम है वो अपनी परंपरागत खेती के मुकाबले लगभग डबल कर जाता है। रोहतक जिला उद्यान अधिकारी कमल सैनी ने बताया कि हर साल रोहतक क्षेत्र में 400 से 500 किसान बागवानी से जुड़ रहे हैं और सरकार की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। 2004 से 14 तक की यदि हम बात करें तो वो लगभग जो एरिया पिछले 10 साल में रोहतक में 2,54,706 एकड़ के आसपास था। उसके बाद 14 से 22 तक की यदि हम जाते हैं, लास्ट ईयर गया तो 6,52,688 के आसपास हो गया, लगभग 101% की बढ़ोतरी हुई है। अब एरिया जिस कंटेक्स्ट में बढ़ रहा है तो उसी कंटेक्स्ट में यदि हम किसानों की बात करें, हर साल जैसे यहाँ यदि मैं रोहतक की बात करूँ तो हर साल 400, 450, 500 किसान बागवानी के साथ यहाँ जुड़ते जा रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि फलों के बाग लगाने के लिए सरकार की तरफ से 50% अनुदान दिया जाता है, जबकि सब्जियों के साथ साथ मशीनों की खरीद पर भी बागवानी विभाग की तरफ से अनुदान दिया जाता है। अनुदान बिल्कुल 100%, जितने भी कंपोनेंट मैंने आपको बताए सभी के ऊपर हम अनुदान देते हैं स्कीम के हिसाब से, जो विभाग की गाइडलाइन है। किसी कंपोनेंट पे हम जैसे पीएचएम के जितने कंपोनेंट हमारे उस पर 35% देते हैं। इसके अलावा बागों के जितने भी जैसे मैंने बताया फलदार पौधों के ऊपर 50% अनुदान देते हैं। इसके अलावा जो अलग मद है, सब्जियों का कोई मद है उस पर किसी पर 50% है, किसी पर 40% है। ऐसे ही मैकेनाइजेशन के मद होते हैं हमारे, मशीनरी, उसके ऊपर भी जैसे किसी पर 40 है, किसी पर 50 है। और एक बहुत अच्छी स्कीम है हमारे विभाग की, SCSP सब प्लान स्कीम है। ये शेड्यूल कास्ट फैमिली के लिए चलती है स्पेशल, जो हमारे शेड्यूल कास्ट फैमिली के किसान भाई हैं, इस पे 85% अनुदान होता है सभी कंपोनेंट के ऊपर। तो ये लगभग इसका बजट ठीक ठाक होता है, 28-30 लाख रुपए के आसपास सालाना इसमें हम खर्च कर देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बागवानी सहायता केंद्र के टोल फ्री नंबर 1800-180-2021 के माध्यम से किसान भाई अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं और कोई भी जानकारी ले सकते हैं। वहीं उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि फसलों का विविधीकरण करना चाहिए, जिसके लिए बागवानी विभाग मदद करेगा, जिससे उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये यदि विभाग में अगर हेडक्वार्टर लेवल पे यदि किसान जाना चाहें तो हमारे विभाग का जैसे टोल फ्री नंबर है, वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-180-2021। आखिरी सवाल सर, हाँ, लोगों को क्या कहना चाहेंगे किसानों को? किसानों को मैं ये कहना चाहूँगा, किसान भाइयों देखो, आज का जो प्रीवियस है हमारी कृषि का, वो आज थोड़ा सा हमने विविधीकरण के बारे में सोचना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। और इसमें जो बागवानी विभाग है वो आपकी बहुत अच्छी मदद करता है। हमारे पास बहुत अच्छे कंपोनेंट हैं जो आपकी डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं, जो आपको एक किसान से एक बिजनेसमैन भी बनाते हैं। जैसे मैंने प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटी बताई, तो आप लोग बागवानी के साथ जुड़ो और कम से कम अपना 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा आपका बागवानी के साथ जोड़ो और आपकी इनकम को बढ़ाओ। धन्यवाद। हरियाणा बागवानी विभाग पहले से ही किसानों की आय को दोगुना करने और उन्हें बागवानी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चला रहा है। साथ ही बागवानी फसल को होने वाले नुकसान की
भरपाई के लिए भी प्रदेश सरकार की तरफ से बागवानी बीमा योजना चलाई जा रही है। ये बागवानी बीमा योजना किसानों की बागवानी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से जोखिम मुक्त बनाकर फसल खर्च की भरपाई करने में कारगर साबित हो रही है। जो किसान इस योजना को अपनाने और लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वे अपनी भूमि दस्तावेज, बैंक कॉपी और आधार कार्ड के साथ संबंधित जिला बागवानी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। बागवानी तेजी से आगे बढ़ता हुआ कृषि व्यवसाय है, जिसमें मसालों, फल और फूलों की बागवानी किसानों की आय का साधन बन रही है। इसे देखते हुए कई राज्य सरकारें अपने प्रदेशों में बागवानी फसलों की खेती को बढ़ावा दे रही हैं। इसको लेकर कई राज्य सरकारें प्रदेशों में कई योजनाएं संचालित भी कर रही हैं, जिसमें हरियाणा सरकार भी शामिल है। कुल मिलाकर मामला ये है कि हरियाणा सरकार राज्य के बागवानी किसानों को बड़ी सौगात दे रही है, जिसके तहत हरियाणा सरकार बागवानी किसानों को बागवानी से जुड़ी मशीनें खरीदने के लिए सब्सिडी दे रही है। हरियाणा सरकार राज्य में बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को मशीनों और उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी दे रही है, जिसके तहत राज्य सरकार 55 से ज्यादा बागवानी मशीनों पर राज्य के किसानों को सब्सिडी दे रही है। ये सभी मशीनें बागवानी फसलों और खेती के लिए उपयोगी हैं, जिनकी कीमत 1500 रुपए से 25 लाख रुपए तक की है और इनकी खरीद पर 50 से 55% की सब्सिडी किसानों को दी जा रही है। इस तरह कई मशीनों की खरीद पर किसानों को 12 लाख रुपए से ज्यादा की सब्सिडी मिल रही है। सब्सिडी योजना के तहत राज्य सरकार ने मशीनों से जुड़ी 13 कंपनियों को अधिकृत किया है। ऐसे में किसान इन 13 कंपनियों की कृषि मशीनों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश की मनोहर लाल सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सतत प्रयासरत है और ये प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक प्रदेश की अंतिम पंक्ति तक बैठा किसान लाभान्वित न हो जाए।